क्या आप जानते हैं कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं होती बल्कि पूर्व जन्मों का स्मरण होता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान पर दर्शन कर लेता है वह द्वापर युग में किसी न किसी रूप में यहीं पर उपस्थित था। और एक और अद्भुत बात, जिन लोगों के जीवन में विवाह का योग नहीं बन पा रहा होता उनके लिए यह भूमि एक दिव्य आशीर्वाद बन जाता है। कहते हैं वृंदावन की पावन भूमि पर एक ऐसा ही स्थान है जहां हवा तक किसी अनकहे रहस्य की साक्षी लगती है। वही स्थल जहां प्रेम का सबसे दिव्य और अद्वितीय अध्याय रचा गया था, राधा और कृष्ण का अलौकिक विवाह। यह स्थान है भांडीर वन। यहाँ कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे प्रकृति स्वयं उस दिव्य क्षण को फिर से जी रही हो। पेड़ों की छाया में छिपी कोई कोमल स्मृति, हवा में तैरती मंत्रों की मध्यम गूंज और वातावरण में फैली एक अद्भुत शांति। यही वह पवित्र स्थल है जहां राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था और जिसकी स्मृति आज भी वातावरण में जीवित प्रतीत होती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी पवित्र और रहस्यमय स्थल की ओर जहां प्रेम केवल देखा नहीं जाता बल्कि महसूस होता है। तो तैयार हो जाइए, भांडीर वन की यह कथा आपके मन में एक अनोखी जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों जगा देगी। भांडीर वन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के 12 पवित्र वनों में से एक है। यह वृंदावन से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर नंदगांव और बरसाना के मार्ग के बीच में आता है। वंशीवट से कुछ ही दूरी पर स्थित यह स्थान आज भी वही माधुर्य, वही प्रेम, वही अलौकिक ऊर्जा समेटे हुए है जिसने कभी राधा और कृष्ण को एक सूत्र में बांधा था। भांडीर वन पहुंचते ही लगता है मानो समय थम सा गया हो। वृक्षों की छाया, हवा में घुली शांति और वातावरण में मौजूद एक अनकही दैवीय सुगंध सब मिलकर कहते हैं जैसे कि यहाँ पर कुछ असाधारण हुआ था। यमुना की धाराएं पास ही बहती हैं और हर लहर मानो राधा कृष्ण के माधुर्य लीला की कथा सुना देती है। भांडीर वन के स्थानीय लोग आज भी बताते हैं यह स्थान सिर्फ उस व्यक्ति को अपनी ओर खींचता है जो किसी न किसी जन्म में राधा कृष्ण के विवाह में उपस्थित रहा हो। वे कहते हैं यहाँ वही आते हैं जिनका इस विवाह से कोई ना कोई संबंध रहा है, मानो किसी गहरे अनजान प्रेम ने उन्हें फिर इसी भूमि पर खींच लाया है। कई श्रद्धालु जब इस स्थान पर आते हैं तो बिना कहे ही उनकी आंखें नम हो जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे वे किसी पुराने बहुत प्यारे क्षण से फिर से जुड़ गए हैं। यहाँ का एक और रहस्य भक्तों को आज भी आश्चर्य में डाल देता है। स्थानीय और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कृष्ण ने एक दैत्य जिसका नाम वत्सासुर था और उसने बछड़े का रूप लिया था, तब कृष्ण ने उनको मारा। तब गोपियाँ यह समझ गईं कि उन्होंने एक बछड़े को मार दिया है, इसीलिए उन्होंने कृष्ण को पवित्र नहीं माना और कहा कि वह उनसे और गायों से तभी मिल सकते हैं जब तक वे अपने पुराने पाप से शुद्ध होकर आएं। गोपियों ने कहा कि यदि कृष्ण संसार के सभी पवित्र नदियों और तीर्थ स्थलों में स्नान करके शुद्ध हो जाएं, तभी वे उन्हें स्वीकार करेंगी। तब कृष्ण अपनी बांसुरी को लेकर उस भूमि पर खड़े हुए और अपनी बांसुरी की नोक को पृथ्वी में धंसा दिया। ऐसा कहते हैं कि उसमें से एक कुआं प्रकट हुआ। ये वही वेणुकूप है। इसमें उस समय पृथ्वी की सभी पवित्र नदियों, तीर्थों और जल स्रोतों का जल आ गया। कृष्ण ने उसी कुएं में स्नान किया और ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया से वह पुनः पवित्र हुए। इसलिए वेणुकूप का जल इतना पवित्र माना जाता है कि भक्तों का कहना है कि इस कुएं में स्नान या जल ग्रहण करना संपूर्ण तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य देता है। आज भी कई भक्त, विशेषकर जो संतान कामना करते हैं या कष्ट से मुक्ति की कामना करते हैं, वे वेणुकूप के पानी में श्रद्धापूर्वक जल ग्रहण करते हैं। एक और चमत्कारिक बात जो स्थानीय ब्रजवासियों और भक्तों की ज़बानी सुनने को मिलती है कि यह वेणुकूप का
पानी अमावस्या के दिन, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर सफ़ेद या दूध जैसा दिखने लगता है। लोग कहते हैं कि उस दिन कुएं का जल मानो दिव्य प्रकाश से ओतप्रोत होकर दूध जैसा श्वेत हो उठता है। वैज्ञानिक विश्लेषण अलग दे सकते हैं, पर भक्तों के लिए यह केवल वैज्ञानिक नहीं, एक विश्वास और अनुभूति है। उनके लिए यह प्रमाण है कि उस दिन वह जल उन पवित्र क्षणों की याद और ऊर्जा से भर जाता है जिसमें राधा कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। उसी दिन कई स्त्रियां, विशेषकर वे जो संतान की कामना लेकर आती हैं, उस जल का ग्रहण करती हैं और आशीर्वाद मानकर अपने जीवन में आशा भर लेती हैं। और भांडीर वन की एक और अद्भुत बात है, वेणुकूप के पास ही श्री कृष्ण के विवाह का मुकुट आज भी सुरक्षित रखा गया है। जब आप उस मुकुट को देखते हैं तो मन में यह एक अनकही सी अनुभूति उठाता है, जैसे किसी पुराने दिव्य क्षण की झलक सामने आ गई हो। यह मुकुट केवल एक प्रतीक नहीं है, यह वह स्मृति है जो भक्तों के अनुसार उस दिव्य विवाह की गवाही देता है जिसे स्वयं ब्रह्मा ने संपन्न करवाया था। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मुकुट एक आशीर्वाद है और जो भी इसे श्रद्धा से देखता है और उसके दर्शन करता है, उसके जीवन में प्रेम, सौभाग्य और शांति बढ़ती है। भांडीर वन में एक और अनोखी परंपरा देखने को मिलती है। दीवारों पर गोबर से बनाए गए स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि स्वास्तिक का गोबर से बनाया जाना विवाह की स्मृति में भी जुड़ा है, जैसे हर घर, हर दीवार उस दिव्य विवाह के क्षण को संजोए हुए है। कई भक्त बताते हैं कि वे जब भी भांडीर वन आते हैं, स्वास्तिक बनाकर अपनी मनोकामना रखते हैं, विशेषकर संतान के लिए, सुख शांति के लिए और दाम्पत्य की समृद्धि के लिए। यहाँ के पुजारी कहते हैं कि यह परंपरा बहुत पुरानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जब आप विवाह का मुकुट देखते हैं, जब आप दीवारों पर गोबर से बने स्वास्तिक को देखते हैं और जब आप वेणुकूप के पास खड़े होकर उस दिव्यता को महसूस करते हैं, तो लगता है कि यह सब केवल कथा नहीं, यह एक जीती जागृति स्मृति है। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पेड़, सब कुछ उस दिव्य विवाह का भाव अपने अंदर संजोए हुए हैं। और शायद यही कारण है कि भांडीर वन आने वाला हर भक्त कहता है, यहाँ कुछ तो है जो मन को रोक लेता है, जो आत्मा को छू लेता है। अगर आप कभी भांडीर वन आएँ तो इन परंपराओं को अपनी आँखों से देखें, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो इस स्थान को सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बनाती हैं। यदि आप कभी ब्रज की ओर यात्रा करें तो भांडीर वन को अपनी सूची में अवश्य शामिल कीजिए। वहाँ के वट वृक्षों के नीचे बैठकर आप महसूस करेंगे कि काल की परतें हटकर एक समय रहित अनुभूति आपके सामने आ खड़ी होती है। एक अनुभूति जिसमें राधा कृष्ण का प्रेम, गोपियों की भक्ति और पृथ्वी की कोमलता सब एक साथ उपस्थित हैं। और उस वेणुकूप का जल जो कृष्ण की लीला से प्रकट हुआ था, आपको यह स्मरण कराएगा कि प्रेम ही सच्चा संस्कार है और यही प्रेम हमें पूजा, भक्ति और मानवता की ओर लौटने का तरीका सिखाता है। भांडीर वन सिर्फ एक स्थल नहीं है, यह प्रेम की एक जीवंत कथा है जो हर आने वाले को अपना बना लेती है। यहाँ हर कदम पर आपको एक कहानी मिलेगी और हर कहानी में प्रेम ही प्रमुख पात्र होगा। राधा कृष्ण का वह अनंत मिलन, वह गुप्त विवाह, वह बछड़े की घटना और वेणुकूप की लीला सब मिलकर इस धरती को अमर बना देते हैं। अगर आपने यह कथा सुनी और आपका हृदय छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे बताइए कि आप कौन सा ब्रज स्थल अगली बार सुनना चाहेंगे। राधे राधे।